बच्चों जो लेसन 20 देख रहे हैं स्वच्छता कचरा प्रबंधन, वो लगभग समाप्त हो गया है। आज हम इसके थोड़े से मुख्य बिंदुओं पे चर्चा और कर लेंगे कि इसमें हमने किन किन बातों को देखा समझा। बच्चे ये चैप्टर 2 हिस्से में बटा हुआ था, स्वच्छता और कचरा प्रबंधन। तो स्वच्छता में हमने पहले स्वच्छता की परिभाषा देखी थी और मानव जीवन में स्वच्छता का क्या मूल्य है। जो प्रारंभ से ही प्राचीन समय से जो शिक्षा दी जाती रही है उसमें स्वच्छता का बहुत बड़ा जो है योगदान रहा है। और प्राचीन काल में स्वच्छ रहने के लिए जो शिक्षा दी जाती थी उसमें कुछ अपने संस्कार हैं, धार्मिक संस्कार हैं, ठीक है, और एक अपने जो मानव जीवन का मूल्य है, भारतीय दर्शन है, उसमें शरीर, आत्मा, मन, बुद्धि, इन सबको स्वच्छ रखने की बात कही गई थी। फिर हमने देखा था WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है और किस तरह से मनुष्य को स्वच्छ रहना चाहिए और कैसे ये जो पर्यावरण है अगर दूषित है तो मानव जो शरीर है उसको दुष्प्रभावित करता है। तो जैसे पीने का पानी दूषित होना, ये हमको जो है प्रभावित करता है। अगर पीने का पानी सही नहीं है तो हमारे स्वास्थ्य पे इसका असर पड़ता है। खाद्य श्रृंखला अगर दूषित है, भोज्य पदार्थ अगर साफ सुथरे नहीं है, ठीक है, दूषित हैं, बासी हैं, तो उससे भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। तो अब खाद्य पदार्थ में क्या है, जो हम अपने रोजाना के खाद्यान्न में देखते हैं, फल है, सब्जी है, रोज का खाना है, ठीक है, तो ये सब जो है हमें अगर साफ सुथरे नहीं है तो हमें प्रदूषित कर सकते हैं, दूषित कर सकते हैं। नहाने का पानी अगर कई लोग मनोरंजन की दृष्टि से जाते हैं तो वो भी जल जो है वो दूषित हो सकता है, उससे भी कई तरह की बीमारियां जो है वो हो सकती है। और अगर आसपास कचरा हुआ फैला हुआ है, अगर घर में स्वच्छता नहीं है तो इसके कारण भी जो कीट उत्पन्न होते हैं, मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, तो वो भी हमारे वातावरण को जो है प्रदूषित कर देते हैं। फिर स्वच्छता के प्रकार हमने देखे थे 7 प्रकार के: सामुदायिक स्वच्छता, शुष्क स्वच्छता, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय, ठीक है, इसके अलावा सुधरी, बिना सुधरी, स्वच्छता का अभाव और पुष्टिकारक स्वच्छता। और फिर हमने टिप्पणी देखी थी, चर्चा की थी स्वच्छ भारत मिशन। भारत में ये जो खुले में शौच में जाने की जो लोगों की आदतें थी उसको दूर करने के लिए जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। तो ये बहुत पहले से चल रहा था, इसका कई बार इसके जो है नाम परिवर्तित हुए। 92वें स्वच्छ भारत मिशन 2014 में 2 अक्टूबर को जो गांधी जी की जयंती उसमें 150वीं वर्षगांठ पे चलाया गया। और इसके अंतर्गत शौचालयों का निर्माण करना, लोगों को इसके लिए जागरूक करना, ये सब कार्य। इसके अलावा कुछ योजनाएं भी जो थी वो चलाई गई। तो ये कौन सी योजनाएं हैं, हम इनकी चर्चा करते हैं कि देश में शहरी संरचना, आवास, स्वच्छता को प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो है मिलकर के योजनाएं चला रही हैं और इसके लिए धन भी उपलब्ध करवा रही हैं। तो कुछ प्रमुख योजनाएं जैसे जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन, तो इसके लिए शहरी जो गरीब हैं उनको आवास के विकास के लिए इसके लिए सहायता देना, मतलब लोगों को आवास उपलब्ध करवाना। शहरी निर्धनों को बुनियादी सेवाएं कार्यक्रम, एक योजना ये है। इसमें भी जो गंदी बस्तियां हैं, कच्ची बस्तियां हैं, उनमें अगर कोई गंदगी है तो उसके लिए वहाँ पे साफ सफाई के लिए वहाँ पर कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करना ताकि लोगों को स्वच्छता के प्रति अवेयर किया जा सके। राजीव आवास योजना, शहरों में स्लम जो होते हैं, कच्ची बस्तियां जो होती हैं, वहाँ पे संपत्ति का अधिकार प्रदान करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो ये कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जो वहाँ पर जो है सरकार के द्वारा कुछ क्षेत्रों में चलाई जा रही। फिर हमने बात की थी मापदंड की कि स्वच्छता के मापदंड कौन से। बहुत सारे मापदंड हैं कि जहाँ पे कार्यस्थल है उसको कचरा प्रबंधन के अंतर्गत अगर अपन देखते हैं तो जहाँ पे प्रदूषक क्षेत्र है या जहाँ पे कचरा डाला जाता है उससे इन संस्थानों की दूरी होनी चाहिए। उस संस्थान में कच्चा माल, पक्का माल, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग सबकी अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए। छत है, दीवार है, फर्श है, ये सब साफ होने चाहिए। जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर जो नालियाँ अगर खुली हैं तो कीट पतंगों से या चूहों से जो भी है इनसे बचाव के लिए इनका ढका होना जरूरी है। मेटल डिटेक्टर होना चाहिए। बर्तन जो है वो साफ सुथरे होने चाहिए। इसके अलावा गर्म पानी, ठंडे पानी की निकासी की सही व्यवस्था होनी चाहिए। भोजन कक्ष जो है वहाँ पे साफ सफाई होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे मापदंड जो है वो वहाँ पर होते हैं। तो इन सब का पालन करना बहुत आवश्यक है। कार्यस्थल को गंदगी से अलग रखा जाए।
फिर रोशनदान की अच्छी व्यवस्था हो ताकि किसी प्रकार का घुटन का वातावरण नहीं हो। और तेज गंध हानिकारक गैस जो खराब स्मेल होती है उसकी निकासी के लिए यंत्र लगे होने चाहिए। गंदे पानी को शुद्ध करने के यंत्र होने चाहिए, उसकी निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। और पदार्थों को ठंडा करने पुनः गर्म करने के लिए भी यहाँ पे उपकरण लगे हों। आराम कक्ष में टॉयलेट्स वगैरह साफ सुथरे हों, गंदगी ना हो, मेटल डिटेक्टर का प्रयोग किया जाए। और भोजन संबंधी कक्ष, उत्पादन कक्ष, प्रोसेसिंग कक्ष, इन सब की अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए। फिर हम आते हैं ठोस कचरा प्रबंधन में। ये जो शहरों तक सीमित है, इसको और किस प्रकार से किया गया। ठोस कचरा क्या होता है? ठोस कचरे में हम बहुत सारी चीज़ शामिल करते हैं। घरेलू कचरा भी है इसमें, कुछ इसमें खतरनाक कचरा भी होता है। घरेलू कचरा है, उद्योगों का कचरा है, कारखानों से जो लिया जाता है, संस्थानों से जो कचरा लिया जाता है। फिर उसकी प्रक्रिया क्या होती है स्वच्छता के अंतर्गत, क्या है ठोस कचरा प्रबंधन में कि सफाई निरीक्षकों के द्वारा जो है इसको निगरानी की जाती है और फिर एक जगह इकट्ठा किया जाता है। घरों से लेकर कचरा लिया जाता है, फिर वहाँ पे इसकी छटनी होती है। छटनी के बाद इनकी अलग अलग श्रेणियाँ विभाजित की जाती हैं। फिर इसके अनुसार इसके वहाँ पे उपचार की प्रक्रिया जो है वो आरम्भ की जाती है। और पदार्थों का अलग किया जाता है, खतरनाक कचरा अलग है और सामान्य कचरा जो अलग है। फिर इसका कैसे निस्तारण किया जाए, तो निस्तारण के उपाय थे इसमें कचरा न्यूनीकरण है, पुनः प्रयोग है, कचरे का पुनः चक्रण है, इसके अलावा कचरा संग्रहण है, उपचार निस्तारण है, भस्मीकरण है, गैसीकरण है और पैरालिसिस। ये सारी प्रक्रियाएं हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी हम इसके मुख्य बिंदु देख रहे हैं। कचरा निस्तारण की क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, कैसे इसका उपाय किया जाता है। फिर ये जो कचरा प्रबंधन जो हो रहा है, इससे लाभ क्या क्या है। आज कचरा इकट्ठा नहीं होगा तो लाभ बहुत सारे हैं इसमें। तो सबसे पहले तो देखिए, कचरा प्रबंधन प्रक्रिया से जन स्वास्थ्य को, पर्यावरण को, पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ होता है। और इसमें जनता की सहभागिता की बहुत आवश्यकता है। अगर जनता जागरूक है, सचेत है अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने आसपास के पर्यावरण के लिए, तो इसमें बहुत सारा योगदान दे सकती है। तो इससे जो अच्छे परिणाम सामने आते हैं, एक तो अग्नि दुर्घटना। आपने देखा रहता है कचरे में कई बार अगर कोई गलती से कोई ज्वलनशील पदार्थ आ जाता है या कोई अग्नि का कोई आ जाता है इसमें कारक, तो दुर्घटना हो सकती है। तो अग्नि दुर्घटना, चूहों का फैलना, संक्रामक रोगों के कीट कीटाणु जो इन पे प्रसार पे रोक लग जाती है। और आवारा जानवर जो है उन पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। एक लाभ ये, अगर कचरा इकट्ठा ना होने दिया जाए। फिर रोग नियंत्रित होंगे तो जन स्वास्थ्य में सुधार होगा, मरीजों का भार कम होगा अस्पतालों में। ठीक है, तो स्वास्थ्य सुधार तो होना ही है। जहरीले पदार्थ की निकासी नहीं होगी तो जल प्रदूषण नहीं होगा, मृदा प्रदूषण नहीं होगा। सस्ती और अच्छी खाद मिलेगी, जो कि कचरे में से जो चीज़ बचती है उसको खाद के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है। कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तो पैदावार भी बढ़ेगी। इसके अलावा बिजली उत्पादन के लिए सस्ती ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि इसका भी अपन ने प्रक्रिया देखा था, भस्मीकरण है, गैसीकरण है, पैरालिसिस। तो इनका उपयोग बिजली की जो है उत्पादन में जो ऊष्मा होती है उसके लिए किया जाता है। कच्चा माल मिलेगा, जैसे हमने पुनः चक्रण में देखा था, संग्रहित वस्तुओं को जो है पहले विभाजित करना, फिर उससे कच्चा माल तैयार करना, कच्चे माल से फिर तैयार माल तैयार करना। तो कच्चे माल से क्या होगा कि जो तैयार माल किया जाएगा तो कच्चा माल भी मिलेगा और तैयार माल जो मिलेगा उसकी कीमतों में भी जो है वो थोड़ा सस्ती होंगी, सस्ती चीज़ें मिलेंगी। लोगों को रोजगार मिलेगा क्योंकि कार्य बढ़ेगा। रोजगार मिलने से क्या होगा कि आय अधिक होगी इनकी, लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलेगा, काम ज़्यादा मिलेगा और सस्ती चीज़ें मिलेंगी, गुणवत्ता की चीज़ें मिलेंगी। कीमती धातुएं भी जो है, वस्तुएं जो है वो भी आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। तो पुनः चक्रण से या जो इतनी प्रक्रिया देख रहे हैं उससे जो है कचरा प्रबंधन से बहुत सारे लाभ भी हमको होते हैं। तो ये बच्चे आज हमने इसका थोड़ा सा मुख्य बिंदु देखे। इस चैप्टर में दो हिस्से में जो बांट रखा था, स्वच्छता और कचरा प्रबंधन। तो कचरा प्रबंधन आप देखते हैं रोजाना, हम अपने घरों में देखते हैं कि रोजाना ही कचरे की गाड़ी आती है, तो फिर वो कैसे उस कचरे का निस्तारण करती है। सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग, और फिर उससे हमारे ही शरीर को, हमारे ही स्वास्थ्य को, हमारे पर्यावरण को ही जो है फायदा पहुंचता है। तो ये आज अपना चैप्टर हुआ बच्चों, चैप्टर 20। ठीक है, इसको आप एक बार पढ़िए,